हमारे भी विधानसभा में कई रोड रुकी है, सिर्फ इसलिए रुकी है कि विधायक जी लोग कमीशन के चक्कर में, जब तक कमीशन नहीं मिलता है तब तक काम शुरू नहीं होता, चाहे 6 महीना बीत जाए चाहे साल बीत जाए। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को जेल भेजना चाहिए। मैंने ये देखी और अधिकारी से ज्यादा दोषी है वो कमीशन लेने वाला नेता। सैया बने कोतवाल तो फिर डर किस बात की है? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वही जिला के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। देखिए, ये मुगल सराय की धरती है, नाम बदलने में विश्वास रखती है सरकार, डबल इंजन की सरकार है और ये रेलवे का पुल है। और जैसा कि मुझे जहां तक जानकारी है, पुल बनाने के लिए आधा पैसा केंद्र सरकार का लगता है और आधा पैसा उत्तर प्रदेश सरकार का लगता है। तो डबल इंजन की सरकार में डबल का एक काम है। और रेलवे और पीडब्ल्यूडी अगर कुछ कहीं होता है तो हम लोग जांच में देते हैं कि पीडब्ल्यूडी से जांच कराओ, अच्छा काम जांच करके रिपोर्ट आएगा। रेलवे से जांच कराओ, लेकिन रेलवे और पीडब्ल्यूडी दोनों से पुल बनते हुए ये गिर गया, इसमें मजदूर दब गए। आज नवरात्रि का पहला दिन यह गिरा है। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का ये पोल खोल रहा है। जानते हैं रोड बनता है, हमारे भी विधानसभा में कई रोड रुकी है, सिर्फ इसलिए रुकी है कि विधायक जी लोग कमीशन के चक्कर में, जब तक कमीशन नहीं मिलता है तब तक काम शुरू नहीं होता, चाहे 6 महीना बीत जाए चाहे साल बीत जाए। इस कार्य के निर्माण में कौन दोषी है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? दोषी इसका ठेकेदार है, ठेकेदार से ज्यादा दोषी वो अधिकारी है और अधिकारी से ज्यादा दोषी है वो कमीशन लेने वाला नेता। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को जेल भेजना चाहिए। मैं कहता हूं कि इसमें जो लिप्त हैं जांच हो और वो जेल जाएं। लेकिन कहते हैं ना कि सैया बने कोतवाल तो फिर डर किस बात की है? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वही जिला के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। जब ठेकेदार ही ये सब काम करेंगे, जब ठेकेदारी इस प्रथा में चलेगा तो जांच कौन करेगा? इसलिए जांच से तो उम्मीद नहीं है। मैं जनता को कहूंगा कि इसको देखिए और इसकी लड़ाई आप लड़ने का काम करिए, नहीं तो बेच खाएंगे लोग। कितने लोग घायल हैं, कुछ जानकारी कोई आपको? जानकारी नहीं। रात के अंधेरे में सभी लोगों को ले जाकर न मालूम कहां रखे हैं, अभी तक कोई पता नहीं है कि कौन मर गया है कौन घायल है। लेकिन रात में ढलैया हो रही थी, मालूम होता है कि अगर छोटा सा घर भी ढलैया होता है तो उस ढलैया में ज्यादा लोग लगते हैं। तो जब पुल की ढलैया हो रही थी तो कितने लोग हैं कल्पना कर सकते हैं। क्या कोई अधिकारी मौके पे आपसे मिले, किसी से वार्ता हुई? कोई अधिकारी नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोई नहीं है यहाँ पर। क्या लगता है? खाली पब्लिक है और आप लोग हैं। क्या लगता है? ये भ्रष्टाचार का खेल है। सब लोग मिल के कहते हैं ना केक कटेगा तो सब में बटेगा। ये केक है, ये कटा है, लोगों में बटा है। जब बटा है तो यहाँ रहेगा कौन? मेरा नाम बिमलेश है, इसी गांव का रहने वाला हूँ, ग्राम बरौली खुर्द है। बिमलेश जी, यहाँ पुल गिरने की सूचना मिली है, पुल गिरा हुआ है, क्या कौन लोग घायल हैं, क्या है स्थिति यहाँ की? सुनने में यही आया कि कल तकरीबन 11 बजे ये पुल गिरा है, रात को 11 बजे। और कल हम ड्यूटी से आ रहे थे, तभी तक पुल का काम चल रहा था और रात को 11 बजे गिरा है ये। कुछ लोग घायल होने की भी सूचना सुनने में आया कि 2-3 लोग घायल हुए हैं और सुबह सभी लोग फरार हो गए हैं। क्या लापरवाही मानते हैं इसको? यही कि हमको लग रहा है कि इसमें बहुत कम मटेरियल डाला गया है। और देखने से भी आप लोग जाकर आगे वाला क्लियर देख लीजिए। नाम बबलू सिंह है, ग्राम बनौली खुर्द का रहने वाला हूँ। ये पुल गिरा है, क्या है मामला, कुछ जानकारी है आपको? और कितने लोग घायल हैं इसमें? ऐसा है कि यहाँ के कर्मचारियों का कोई गारंटी नहीं है और जो लोग काम करते हैं मनमाना कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि अगर यहाँ इंजीनियर लगे हैं तो इंजीनियर कभी आते नहीं है। यहाँ केवल लेबरों पर अथवा रहता है काम और धंधा। जब जो लेबर करते हैं और जो 3 दिन का 4 दिन का ठेकेदार रहते हैं वही काम करा रहे हैं। इंजीनियरों की कोई गाड़ी यहाँ दिखाई नहीं देती है। अगर इंजीनियर रहते तो ये घटना नहीं घटती। अगर ये मानिए कि रात में घटना घटा है, कहीं अगर शाम में या सुबह में होता तो यहाँ टहलने वाले, यहाँ देखने वाले, यहाँ अंदर जाने वाले बराबर रहते हैं। गांव के लोग यहाँ गाड़ियां खड़ी रहती हैं, स्कूल के रहते हैं। अगर ये शाम या सुबह में होता तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। इसके जिम्मेदार केवल यहाँ के इंजीनियर हैं। आप देख ही रहे हैं कि पिलर बन गया है, पिलर बन गया है, उसका छज्जा चल रहा था। जब छज्जा चल रहा है, जब पिलर नहीं सही है तो छज्जा क्या करता है? अगर आज ढल गया होता, कहीं गाड़ियां शुरू हो जाती तो कितनी बड़ी घटना घटती। अब इसके बारे में आप खुद देख लीजिए, सोचिए कि क्या स्थिति है। कितने लोग घायल हैं, क्या सूचना? इसमें क्या है? जानवर कुछ घायल है, कुछ जो अंदर के रहने वाले जो जानवर भी बैठते हैं क्या करते हैं वो है, हल्का फुल्का किसी को लगा है, वो चले गए, बाहरी लोग हैं अपना चले गए।